हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्लासेज। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए आपका पहला चैप्टर लेकर आए हैं ओड मैन आउट, जो आपका है मेंटल एबिलिटी यानी मस्तिष्क योग्यता का, जिसमें हम देखेंगे कि ओड मैन आउट यानी असंगत अलग करना। इसके अंदर ओड मैन आउट के इस अध्याय में हम देखेंगे चीज़ों या वस्तुओं को एक समूह में रखने और फिर उस अलग वस्तु या चीज़ को खोजने की प्रक्रिया क्या है, जो समूह से संबंधित नहीं है। इस अध्याय में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जिनमें 4 आकृतियों का एक सेट दिया है, जिसमें से एक को छोड़कर सभी समान या उनमें कुछ समान विशेषताएं हैं। आपको दिए गए सेट से भिन्न आकृति का चयन करना है। यहाँ पर असंगति को पहचानने के हमारे पास 8 तरीके हैं। जैसे कि पहला है फर्स्ट बेसिड ऑफ फॉर्मेशन, गठन के आधार पर। दूसरा है बेसिड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, 2 तत्वों के आधार पर। तीसरा है हमारा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, लिखने के आधार पर। चौथा है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, पक्षों की संख्या के आधार पर। पांचवा हमारा बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों के आधार पर। छठा हमारा बेस्ड ऑन रियल इमेज, वास्तविक चित्रों के आधार पर। सातवां हमारा है बेस्ड ऑन पोजीशन, स्थिति के आधार पर। आठवां हमारा बेस्ड ऑन रोटेशन यानी रोटेशन के आधार पर। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेशन यानी गठन के आधार पर। अब हम देखेंगे कि बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन के बिहाफ पर कि चित्रों में क्या विभिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 चित्र हैं और 4 चित्रों में 3 चित्र में समानता है, एक चित्र हमारा अलग है। तो हमें पहचानना है कि हमारा एक चित्र किस बिहाफ यानी किस कंडीशन पे अलग है। अब हमें यहाँ पे पहले ही बताया फॉर्मेशन यानी गठन के आधार पर वो चित्र हमारा अलग होगा। तो देखते हैं कि पहला चित्र जो है हमारा वो है त्रिकोण, फिर है हमारा वर्ग, फिर हमारा है वर्ता और फिर है हमारा 5 भुजाओं वाला चित्र। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो त्रिभुज है वो 3 भुजाओं से बनी हुई है, वर्त जो हमारा 4 भुजाओं से बना है, वर्ग हमारा 4 भुजाओं से बना है, वर्त हमारा किसी भी भुजा से नहीं बना हुआ है और चौथा चित्र हमारा 5 भुजाओं से बना हुआ है। तो यहाँ पर गठन के आधार पर देख पा रहे हैं कि कुछ जो यहाँ पर हमारी त्रिभुज है वो भुजाओं से बनी है, वर्ग भी हमारा भुजाओं से बना है, लेकिन वर्त हमारा भुजाओं से नहीं बना है और 5 भुजाओं वाला भी चित्र हमारा भुजाओं से ही बना हुआ है, 5 कोण वाला चित्र। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो गठन के आधार पर आंसर निकल के आता है वो हमारा आता है वर्त यानी तीसरा चित्र, जो इन 3 चित्रों से अलग है। अब देखते हैं हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड यानी हम नंबरों के हिसाब से चित्रों में विभिन्नता चेक करेंगे। जैसे पहला चित्र है वो हमारा षटकोण है, फिर हमारा एक चित्र जो है वो पतंग की तरह का है, तीसरा चित्र हमारा एक एलन की यानी एल टाइप का, दूसरा चित्र भी हमारा एक एल टाइप का है जो उसका ही उल्टा है पहले चित्र का यानी तीसरे चित्र का। अब यहाँ पर पहले जो चित्र है उसमें हम भुजाएं देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं कितने नंबर है। तो इसमें यहाँ पर 6 भुजाएं हैं। दूसरा चित्र जो है वो हमारा 7 भुजाओं वाला है, तीसरा चित्र हमारा 6 भुजाओं वाला है, चौथा चित्र भी हमारा 6 भुजाओं वाला है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ साइड देख रहे हैं, तो नंबर के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो सेकंड निकल के आ रहा है, क्योंकि इस चित्र की भुजाएं इन 3 चित्रों से अधिक है। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन यानी पोजीशन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 चित्र हैं, जो चारों चित्र हैं उनमें चारों में ही गोलाकार हैं, गोलाकार के अंदर एक त्रिकोण सा बना हुआ है, लेकिन उन चारों चित्रों के ऊपर एक एरो भी है। पहले चित्र का जो एरो है वो टॉप पे है,
उसकी ऊपरली साइड है और वो ऊपर की साइड जा रहा है। दूसरे चित्र में जो एरो का निशान है वो उसके राइट साइड में और राइट साइड जा रहा है। इस चित्र में एरो का निशान जो है उसके बॉटम में निचली साइड है, लेकिन वो एरो का निशान अंदर की साइड जा रहा है, गोले की साइड जा रहा है। चौथे चित्र में जो एरो का निशान है वो एरो का निशान हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पोजीशन के हिसाब से एरो की जो पोजीशन है वो तीसरे चित्र में उल्टी है। इन तीन चित्रों में एरो की पोजीशन बाहर की साइड है, लेकिन तीसरे चित्र में जो है वो एरो की पोजीशन जो है अंदर की साइड है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा थर्ड, तीसरा चित्र। अब देखते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन में हमें दो चीज़ आगे देखने को मिलेंगी। पहली मिरर टाइप और दूसरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर हमारे पास चार चित्र हैं। पहले चित्र में एक गोला है, उसके अंदर एक जीरो है और एक लाइन है और एक स्टार है। ऐसे ही सभी चित्रों के अंदर है, लेकिन उनके बाहरी साइड एक एरो का भी निशान है। पहले चित्र जो है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, गोले के टॉप पे एक एरो है और वो हमारा राइट साइड जा रहा है। दूसरे चित्र में हमारा एक गोला है, उसके बॉटम में एरो का निशान है, वो हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है। पहले चित्र में लेफ्ट साइड जा रहा है, सेकंड चित्र में हमारा राइट साइड जा रहा है। लेकिन थर्ड चित्र में जो है हमारा एरो का निशान है वो गोले के टॉप पे ही है पहले की तरह, और उसमें स्टार ऊपर है, लाइन बीच में और जीरो नीचे है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो एरो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। अब जो चौथा चित्र है वो हमारा दूसरे चित्र की तरह है, सेम ऐसा ही है, गोला है, बीच में लाइन है, लेफ्ट साइड जीरो है, राइट साइड स्टार है। लेकिन उसके बॉटम में जो एरो है वो राइट साइड न जाके वो लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे ये तीन चित्र जो हमारे का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और चौथे चित्र का जो हमारा रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4, चौथा चित्र। अब देखते हैं बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट्स के रिलेशन के हिसाब से हमारे चित्रों में क्या विभिन्नता है। तो जो पहला चित्र है उस चित्र में पहले भाग में दो चित्र दिए हैं, फिर दूसरे भाग में हमारे दो चित्र दिए हैं, तीसरे भाग में भी दो चित्र दिए हैं और चौथे भाग में दो चित्र दिए हैं। पहले भाग में जो दो चित्र हैं हमारे आउटसाइड वाला जो चित्र है उसकी भुजाई जो है हमारी यहाँ पे 7 है, और इनसाइड जो चित्र है उसकी भुजाई जो है 4 है। आयत की तरह का है। दूसरा भाग जो है उसके अंदर भी दो चित्र हैं, उसमें जो है हमारा आउटसाइड वाला चित्र है वो 4 भुजाओं वाला है, और इनसाइड वाला जो चित्र है वो 3 भुजाओं वाला है। अब तीसरे भाग में जो है हमारे दो चित्र हैं, उसमें पहला जो आउटसाइड वाला चित्र है उसकी 5 भुजाएं हैं, जो अंदर एक चित्र है वर्गाकार उसकी 4 भुजाएं हैं। अब जो हमारा चौथा भाग है उसके अंदर जो आउटसाइड वाला चित्र है उसकी 6 भुजाएं हैं, उसके अंदर जो चित्र है इनसाइड उसकी 5 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा चित्र है उनमें जो दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है उसके अंदर हमें एक समानता दिखाई दे रही है कि बाहर वाला जो आउटसाइड वाला चित्र है उसकी एक भुजा इनसाइड वाले चित्र से अधिक है, और जो पहला भाग है हमारा उसमें जो दो चित्र हैं वो आउटसाइड वाले चित्र की 3 भुजाएं अधिक हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर यानी एलिमेंट्स के हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पहले को ये डिफरेंट जो है पहले क्वेश्चन में, यानी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि ये इनके बीच में 3 का रेशो है, 7 और 4, यानी 3 भुजाएं अधिक हैं आउटसाइड वाले की, और बाकी चित्रों में एक भुजाएं एक्स्ट्रा है। अब देखते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, यानी लिखने के तरीके के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चित्र हैं, एक सी का है, एक टी का है, एक जेड का है, एक एन का है। जो पहला चित्र है वो हमारा सी है, दूसरा टी है, तीसरा जेड है, चौथा एन है। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, 3 भुजाओं से बना हुआ है, टी हमारा 2 भुजाओं से बना हुआ है, जेड हमारा 3 भुजाओं से बना हुआ है, एन भी हमारा 3 भुजाओं से बना हुआ है। अब यहाँ पे लिखने का मेथड जो है हमारा वो
उस मेथड में हमें डिफरेंस चेक करना है कि क्या डिफरेंस। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लाइनों की का डिफरेंस है कि यहाँ पे 3 चित्र हमारे 3-3 लाइनों से बने और एक चित्र हमारा 2 लाइनों से बना है। तो जो हमारा सेकंड वाला टी चित्र है वो हमारा 2 लाइनों से बना है, तो यहाँ पे 3 चित्र में समानता होगी, हमें दिखाई दे रही है कि वो 3-3 लाइनों से बना हुआ है, लेकिन सेकंड जो चित्र है वो हमारा 2 लाइनों से बना है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा सेकंड होगा। आपको अगर मेरी आवाज़, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और मेरे समझाने का मेथड आपको अच्छा लगता है या इसमें कोई आपको और बदलाव चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी आप इसे स्किप मत करना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम का एक बेस है, जिसे आप अच्छे से अगर सीख पाओगे तो आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमारा अगला स्टेप आता है बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अलग एलिमेंट्स देखने हैं और सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स का चयन करना है हमें, यानी विभिन्नता देखनी। हमारे पास यहाँ पे 4 चित्र हैं। पहले चित्र के अंदर हमें 3 प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं और 2 इंटू यानी गुणा के निशान दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चित्र में हमें 3 प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चित्र है, इसमें हमें 3 प्लस के निशान और 2 गुणा के निशान दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो चित्र है, इसमें हमें 3 प्लस के निशान और 2 गुणा के दिखाई दे रहे हैं। चौथे चित्र में हमें 3 गुणा के और 2 प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के बिहाफ पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 चित्रों में हमें यहाँ पे प्लस के निशान सेम और गुणा के निशान सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चित्र में हमें प्लस के निशान कम और गुणा के निशान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा वो 4th होगा। अब देखते हैं बेस्ड ऑन रियल इमेज। यहाँ पे बेस्ड ऑन रियल इमेज के बिहाफ पे हमें दिखाई दे रहा है एक बुक है, पहला चित्र, दूसरा पेंसिल है, तीसरा इरेजर है, चौथा चित्र हमारा साइकिल है। अब यहाँ पे पेंसिल जो है, बुक और इरेजर वो स्टेशनरी के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन साइकिल स्टेशनरी की कैटेगरी में नहीं आती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा साइकिल। आप हमारे साथ बने रहें, आपको आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। इंटरेस्ट कॉर्नर के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, और आपको हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी सरल भाषा में समझाएंगे। आगे आप हमारे साथ बने रहें। जो भी आपकी कमेंट्स, जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप हमें कमेंट करके लिखें।